हेलो कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको एक पुत्रता एकादशी की कथा बताऊंगी और पूजा विधि कैसे होती है वो आगे बताऊंगी। राधे राधे। कमेंट में राधे राधे हर हर महादेव जरूर लिखना है और हमारे वीडियो को बेल आइकन दबाना, इसलिए नोटिफिकेशन आपको आता रहे। राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखना है। प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करो। मैं बहुत अच्छा और बहुत सटीक उपाय बताती हूँ और पूरी अच्छी विधि विधान से बताती हूँ। अब मैं आपको पूजा विधि बताऊंगी। भगवान को कैसे नहलाते हैं, भगवान का कैसे अभिषेक करते हैं। आप हमारे पूरे वीडियो में बने रहना है। एक मेरे लड्डू गोपाल है, इनको स्नान विधि कराएंगे। पहले सादा जल से नहलाना है और ओम भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करना है। पंचामृत है मेरा, है दूध दही, इसमें सब कुछ मिला हुआ। आप सादा पानी से नहलाएंगे। अब आपको शक्कर ले लेना है थोड़ी सी। अब आपको ऐसे इनको रख करना है। भगवान का अभिषेक इसलिए होता है। ओम भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते रहना है। बस्तर इस तरीके से गोपाल को बस बना लेना है और उनको विराजमान कर देना है। उनकी बांसुरी, उनका मुकुट सब लगा देना है। जो भी आपके घर में और भी भगवान है उनको अच्छे से मिला देना है और भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप जरूर करना है। एकादशी, पुत्र एकादशी, एक पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है। और कमेंट में हर हर महादेव और राधे राधे अवश्य लिखना है। अब मैं भगवान का तिलक वंदन करूंगी। आपके घर में जो भी मौसमी फल हो या फूल हो वो आप भगवान को अर्पित कर सकते हो। अब मैं होम करूंगी। ओम भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम भगवते वासुदेवाय स्वाहा। भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम श्री ओम श्री भगवान स्वाहा। ओम श्री ओम श्री स्वाहा। ओम श्री ओम श्री। इस तरीके से हवन करना है। ओम जगदीश हरे की आरती करना है आपको। अब आपको माला कर लेना है। 1 से 8 मनका की माला है। आपको ओम भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको माला कर लेना है।
एक कृष्ण शुक्ल पक्ष की कौन सी एकादशी होती है, इसे कृपया मुझे सामने उनका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग में प्रभाव का समय था। महिषासुर एक नगरी थी। राजा था महाजीत। अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, हे प्रजनों मेरे, जो आपको प्रजा होती है उनसे प्रजनों बोलते, इसलिए जन्म में मुझे कोई पाप नहीं किया है, क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं है। मैंने ऐसा खजाना भी नहीं जोड़ा है जो किसी को मार के काट के, न ब्राह्मणों को मैंने कभी, ब्राह्मण देवता को कभी भी धन कभी भी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन ही किया, धर्म का प्रचार ही किया इस जन्म में, तब भी मेरे कोई पुत्र नहीं है। मैंने कभी भी दुष्टों को भी कभी भी दंड अपराध नहीं किया है, फिर भी मुझे पुत्र नहीं है। ये पुरुषों को सदा सम्मान किया है, सदा मैंने पुण्य धर्म के काम किए हैं इस जन्म में, फिर भी कारण जो मेरे घर में आज पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। आप लोग इनका विचार करके राजा के वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ ब्राह्मण उनके हित का विचार करने लगे। सब मतलब नगरवासी सब हित का प्रचार करने और चिंता में राजा का कल्याण चाहने वाले सभी लोग इधर उधर घूमने लगे, कहीं इधर उधर, मेरे राजा के एक पुत्र हो जाए। वह ऋषि एक लोमन ऋषि आश्रम की तलाश करने लगे। एक ऋषि की लगे इसके मुनि शेष लोमन ऋषि के दर्शन हुए। एक लोमन ऋषि थे उजाड़ बनखंड में, और उनको प्रजा को देखकर इस समय बहजीत नाम वाले जो राजा हैं उन अपनी कथा सुनाने लगे। जो प्रजा थी वो राजा की कथा सुनाने लगे, प्रजा और लोमन ऋषि को। कोई पुत्र नहीं है, हम उन्हें प्रजा हैं, इनके पुत्र की भांति पालन करते हैं। इन्हें पुत्रहीन देखकर मुझे दुख बहुत होता है। करने का निश्चय करके आए हैं हम, तपस्या करने के निश्चय है, मेरे राजा के पुत्र हो जाए। भाग से नो समय हम आपके दर्शन मिल गए। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य को का कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और अर्थ हमें उपाय बताइए, राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। इस बात सुनकर महिषा लोमन ऋषि 2 घड़ी के लिए अंतर ध्यान हो गए और तपस्या राज का प्राचीन समय मतलब पूर्व जन्म की 2 मिनट मौन होके वे पिछले जन्म के कर्मों को देखने लगे। राजा के लोमन ऋषि 2 घड़ी के लिए अंतर ध्यान हो गए। तपस्या राजा के प्राचीन जन्म का उनको जन्म जाकर उनको कहा, सुनो राजा, बहजीत पूर्व जन्म के मनुष्य को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावड़ी देखकर वैश्य था उस जन्म का, वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इसमें वही अपने बछड़े के साथ एक गाय गौ माता भी पहुंची थी। तब प्यास से व्याकुल थी, उस बावड़ी में जाकर जल पीने लगी तो वैश्य ने पानी पीते हुए गाय को हटाकर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण उस समय पुत्रहीन हुआ है। किसी भी जन्म के पुण्य से निष्पष्ट राज का प्राप्ति हुई है। हे प्रियजनों, मैं ये कहा मैंने पुराणों में उल्लेख किया है, प्रति निच रूप पुण्य के पाप नष्ट होते, अंत में पुण्य कर्म उद्देश्य दीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। पूर्व जन्म का ऐसा कोई उपाय बताइए, इसलिए हमारे राजा का ये पाप नष्ट हो जाए। कभी भी किसी भी गाय को हमेशा पानी पीते हुए हटाना नहीं चाहिए, ऐसे कोई काम नहीं करना चाहिए।
तो लोमन ऋषि बोले, हे प्रियजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती वह पुत्रता एकादशी के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसकी व्रत करो। और सुनकर परिजनों मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्व पुत्रा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्व जागरण भी किया और उसका निर्बल रूप राज्य को अर्पित कर दिया। उन्हें बाद में रानी ने गर्भ धारण किया और प्रश्न का समय आने का सत्पुत्र को जन्म दिया। इस समय महत्व सुनकर मनुष्य पापों से मुक्ति हो जाती है। इंद्र लोक में भी सुख पाकर परलोक में स्वर्ग गति को प्रदान करते हैं। आपको बोलना पड़ेगा राधे राधे। अगर ये 23 अगस्त को ये व्रत करेंगे और 24 अगस्त को पारायण है और उस दिन सोमवार भी पड़ रहा है। आपको सुबह उठकर स्नान ध्यान करना है और अपने विधि पूर्व विष्णु भगवान को इस तरीके से जो मैंने विधि पूर्व बताई है और कमेंट में राधे राधे हर हर महादेव जरूर बोलना पड़ेगा।